कि बिना शर्त चुनाव की आवश्यकता क्यों है। तो अगर हम जब हमें पता लग गया कि बिना शर्त चुनाव क्या है, और इसके बाद में भी है कि जब हमें इसकी आवश्यकता क्यों है, अगर हम इन सभी को, जो भी ये सवाल है, इसी का अगर आंसर जानना चाहते हैं तो हमें पवित्र शास्त्र में ही खोजना पड़ेगा। बाइबल में इस प्रकार से हमें बताती है, जब उत्पत्ति, जब हम शुरुआती अध्याय पढ़ते हैं तो उसमें जो परमेश्वर ने जो बात बोली थी वो ये बोली थी उत्पत्ति 2:17 में कि परमेश्वर बोला था कि जिस दिन तू उसका फल खाएगा, हम जानते हैं वहां पे क्या बात चल रही है, उसी दिन अवश्य मर जाएगा। तो परमेश्वर ने जब वो बात बोली और हुआ कि हम रिजल्ट जानते हैं उत्पत्ति 3 अध्याय में कि मौत आ गई। आदम ने अवज्ञा की, परमेश्वर की आज्ञा की, उसके बाद में मौत आई। उसके बाद में क्या हुआ, परमेश्वर की हुजूरी से वो बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद में जितने भी उनके संतान है वो उसी प्रकार से परमेश्वर से अलग ही है। परमेश्वर के साथ जो रिश्ता था वो अब उनका रिश्ता नहीं है, वो पाप में मर चुके हैं, पाप की वजह से परमेश्वर से अलग हो चुके हैं। इसलिए हम देखते हैं जिस प्रकार से जो हम नए नियम में इसको और ध्यान में पढ़ते हैं, तो नए नियम में एक और आयत है, बहुत सारे आयतों में से एक आयत ये है, इफिसियों 2 उसका पहला, उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हम पाप की वजह से मर गए थे। जनरली क्या था कि हम परमेश्वर के शब्दों को, उनके वचनों को ना बहुत लाइटली लेते हैं कि चलो वहां पे 2:17 में लिखा गया था, लेकिन परमेश्वर जो कहता है उनका वो मतलब होता है। परमेश्वर बोला कि अगर तू वो फल खाएगा तो तू निश्चित रूप से मर जाएगा। और हुआ क्या, वाकई मौत आ गई। और आज भी हर एक मनुष्य जो इस दुनिया में आता है वो मौत मरता है। क्यों मरता है? क्योंकि परमेश्वर ने चीज बोली थी, और ये उसी का परिणाम है जिसको हम पूरी मानव जाति के ऊपर देखने को हमें मिलता है। सो क्यों है बिना शर्त जो चुनाव है उसकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि आदमी तो मरा हुआ है ना, वो तो अपने पापों में मरा हुआ है, वो कभी परमेश्वर पास आ ही नहीं सकता, उसके अंदर वो चाह उत्पन्न हो ही नहीं सकती। आप समझ रहे हो? परमेश्वर ने जो बोला वो मतलब है उसका, है ना। हमें इस चीज को समझने की जरूरत है। बहुत सीरियस चीज है। परमेश्वर ने एक ही बात उस समय जब बोली और उसका आज्ञाकालन किया, उसकी आज्ञाकारिता करने की वजह से हम देखते हैं उसका परिणाम कितना बड़ा हुआ है ना। तो जिस प्रकार से हम बाइबल में अलग आयतों में देखते हैं, जो अपने अपराधों का मरे हुए थे, मरे हुए इंसान को कौन जिंदा कर सकता है? इसलिए मरे हुए इंसान को परमेश्वर ही है जो जिंदा कर। प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए ना। और जो अपने अपराधों में मरे हुए थे, इस प्रकार से अगर हम यिर्मयाह की पुस्तक उसका 13 अध्याय उसका 23 में पढ़ते हैं, क्या खुशी अपना चमड़ा या चीता अपने धब्बे बदल सकता है? यदि वह ऐसा कर सके तो तू भी जो बुराई करना सीख गई है भलाई कर सके। तो क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर इस प्रकार से बताते हैं कि वाकई अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो अगर भैंस जो काले रंग की होती है वो अपने आप अपने को व्हाइट कर दे, पिंक कर दे, येलो कर दे, खुद अपने सामर्थ्य से कर दे, अगर वो कर सकती है ना, इस प्रकार से हम तुलना करके बताया गया है कि अगर वो कर सकती है तो तुम जो बुराई करना सीखे, तुम जो अंदर कोर से करप्ट हो, पाप की वजह से मरे हुए हो, अगर भैंस अपने आप को बदल सकती है तो हम मनुष्य भी अपने आप को बदल सकते हैं। लेकिन वो वहां पे इस प्रकार से समझाया गया है, यूं बताया गया है कि ये संभव नहीं है। जिस प्रकार से भैंस अपने आप कलर का नहीं बदल सकती, उस प्रकार से मनुष्य जो पाप में मरा हुआ है वो अपने आप को बदल नहीं सकता। प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। सो हम क्या देख रहे हैं? क्योंकि मनुष्य पाप में मरा हुआ है और वो पाप में सुपर एक्टिव है। आप समझ रहे हो चीज को? इसलिए जब वो खुद पाप में लिप्त है, मरा हुआ है, तो इसलिए उसको बचाने के लिए कुछ ऐसा होने की जरूरत है जो उस पाप से बाहर हो, जिसके अंदर वो सामर्थ हो, जो उसको पाप की अवस्था से जिलाने में सामर्थ हो। जैसा हम उत्पत्ति 2:17 में जब हमने पढ़ा, परमेश्वर ने श्राप दिया, परमेश्वर ने बोला, तो कोई इतनी किसी के पास सामर्थ्य नहीं है जो उस परमेश्वर जैसे ज्यादा ताकतवर हो और वो परमेश्वर की उस ताकत के विरुद्ध जाकर कोई काम कर पाए। तो परमेश्वर ही ने ही वो आज्ञा दी थी कि इसको मत खाना, और जब वो आज्ञाकारिता की तो उसका जो परिणाम हुआ वो परमेश्वर ने ही उनके ऊपर घोषित किया, और उस परिणाम से बचाने की सामर्थ्य भी उसी परमेश्वर के पास है। इसलिए जब हम देखते हैं पूरी मानव जाति जब मर चुकी है तो कौन है जो बता सकता है? सिर्फ परमेश्वर बता सकता है। कोई शर्त इस पे लागू इसलिए नहीं होती क्योंकि कोई मनुष्य के अंदर कुछ है ही नहीं परमेश्वर के लिए करने के लिए, जिस प्रकार से हमने आयतों में पढ़ा। उस प्रकार से रोमियो 8 के 7 और 8 में इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है,
क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन और न हो सकते हैं, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो 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 पाप में लिप्त लोग हैं, जो पाप को पानी के समान पीने वाले लोग हैं, जो गर्भ से निकलते ही झूठ बोलते हुए निकलते हैं, पूरी उम्र को उसी पाप में अवस्था को जीते हैं, फुल्ली अपनी पूरी अस्तित्व से परमेश्वर के विरुद्ध रेबेल करते हैं, विरोध करते हैं, उससे नफरत करते हैं अपने एक्शंस के द्वारा, कभी भी उसको खोज भी नहीं सकते, ऐसे लोग कभी परमेश्वर के पास आ ही नहीं सकते। इसलिए चुनाव की आवश्यकता है जो सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है, क्योंकि मनुष्य से नहीं हो सकता। जिस प्रकार से हम पहला कुरिन्थियों 2:14 में पढ़ते हैं, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं कर सकता। मनुष्य जो शारीरिक अवस्था मतलब पाप में है, शरीर में है, पाप में है, शारीरिक का वासनाओं में लिप्त है, सब चीजों में लिप्त है, वो जो परमेश्वर है वो आत्मा की बातें ग्रहण नहीं कर सकता। क्यों? आगे लिखा है क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। बहुत सारे लोगों को ये डॉक्ट्रिन में मूर्खता की बातें लगती होगी, उसी प्रकार से जो गैर विश्वासी है उनको जब क्रूस की कथा मूर्खता की लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि वो शारीरिक मनुष्य है, वो उसको रिजेक्ट करके ही खुद ये अपने आप को बारे में बताते हैं कि यस, हम शारीरिक मनुष्य ही हैं। क्योंकि जो आत्मिक रूप से जलाया गया है, जो वाकई परमेश्वर द्वारा नया बनाया गया है, उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा निवास करता है। वो आत्मा बाइबल की हर एक बात, हर एक आयोटा, हर एक चीज जो लिखी गई है उसके आगे सरेंडर करता है। तो इसलिए जब हम इन चीजों को देखते हैं, क्योंकि वे उसके दृष्टि में मूर्खता की बातें, और न वह उसे जान सकता है क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है, आत्मिक रीति से होती है। समझ रहे हो? जो आत्मिक रूप से जलाए गए हैं उनकी रीति से होती है। समझ रहे हो? उस प्रकार से हमने क्या देखा, एक सेकेंड, क्योंकि मनुष्य पाप में मरा हुआ है और इसलिए परमेश्वर को चुनने में असमर्थ है। दूसरा जो कारण है बिना चुनाव की आवश्यकता क्यों है, उसका यह कि क्योंकि अगर चुनाव परमेश्वर ना करे, अगर परमेश्वर खुद इनिशिएटिव ना ले, तो जो आदम से लेकर जितने भी मानव जाति है, सबके सब एक ही डायरेक्शन में जा रही है, वो है हेल, नरक। और नरक क्यों है? नरक इसलिए कि परमेश्वर की आज्ञाकारिता जिसने भी की है उनके लिए वो नरक बनाया गया है। जब पूरी की पूरी मानव जाति पाप में की वजह से नरक की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए अपने आप नाश होने के लिए जा रहे हैं, इसलिए परमेश्वर ही है जो उससे निकालने की सामर्थ्य रखता है। और जब परमेश्वर जो अच्छा है, जो भला है, जिसके अंदर वो कैपेबिलिटी है, जिसके अंदर वो सामर्थ्य है कि वो भला परमेश्वर है, और उसके अंदर सामर्थ्य है कि वो मनुष्य जाति को बचा सकता है, तो इसलिए परमेश्वर ने अपना पुत्र भेजा ताकि उसी एक नाम में जिसके द्वारा उद्धार संभव था, वही परमेश्वर ने उस संभव जो था उसको हमारे जीवन में लागू किया। जिस प्रकार से प्रेरितों 4:12 में पढ़ते हैं, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। स्वयं परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि को बनाया, सब मनुष्यों को बनाया, जीव जंतु प्राणी सबको बनाया, वो यूं बोलते हैं कि मेरे पुत्र के अलावा या परमेश्वर स्वयं के अलावा किसी और में सामर्थ्य, किसी और के अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि वो इन पाप में लिप्त मनुष्यों को, जो नरक की आग में जलने के लिए से सिर्फ 1 इंच की दूरी है, बस जाने ही वाले हैं, उनको वहां से छुड़ाने की सामर्थ्य परमेश्वर के पास में है ना। और इसीलिए बिना सर चुनाव की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि अगर परमेश्वर इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो सारी मानव जाति नरक में जाएगी, और वो डिजर्व करती है। हम सब वही तो डिजर्व करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने काम ही तो नहीं किया है। मनुष्य जाति ने केवल पाप नहीं किया, उसने पाप के अलावा कुछ भी नहीं किया ना, जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं। और उसके अलावा अगर हम यूहन्ना 6:44 में पढ़ते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता उसे खींच ना लाए। सो ये पिता है, वो खींच के लाता है। क्यों खींच के लाता है? ताकि वो अपनी महिमा के लिए, है ना, इसके बारे में हम आगे आगे थोड़ी देर और चर्चा करेंगे कि वो उनको खींच लाता है। क्यों? क्योंकि वो तो जा रहे हैं नरक की, और परमेश्वर उनको बचाना चाहता है, अपने चुने हुए लोगों को बचाना चाहता है। इसलिए इस प्रकार से हम देखते हैं कि बिना से चुनाव की आवश्यकता है ना। और एक और चीज अगर हम देखते हैं, जो तीसरा कारण है वो ये कि परमेश्वर है, उनका जो गुण है वो ये है कि परमेश्वर संप्रभु है। संप्रभुता का मतलब है कि सब दुनिया के अंदर जो भी घटनाएं हो रही है, होने वाली है, हो चुकी है, कैसे होगी, क्यों होगी, कौन सा इंसान कब क्या कैसे करेगा, उन सब के ऊपर अधिकार रखने वाला, उन सबको अपनी कठपुतलियों की तरह कंट्रोल करने में सामर्थ्य परमेश्वर जो है वो संप्रभु परमेश्वर है। वो खुद संप्रभु होना छोड़ नहीं सकता। जैसे परमेश्वर का जो एट्रीब्यूट है, परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर पवित्र 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 है, परमेश्वर सब जगह विद्यमान है। परमेश्वर अपने आप को कुछ जगह विद्यमान
होना छोड़ नहीं सकता, है ना। परमेश्वर वैसे ही संप्रभु होना छोड़ नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर की संप्रभुता इसमें महिमा पाए इसके द्वारा सब चीजों में, इसलिए बिना शर्त चुनाव जो है वो आवश्यक है। कैसे? इस प्रकार से हम यशायाह 46 के 10 में पढ़ते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। इसलिए परमेश्वर अपने संप्रभुता में अपनी इच्छा के अनुसार, अपने भले प्राय के अनुसार किसी भी एक्सटर्नल मीन्स के उनके ऊपर इफेक्ट कभी भी नहीं होता। वो खुद अपनी इच्छा से, अपनी मंशा से जो लोग नरक की तरफ जा रहे हैं, जो पाप लिप्त लोग हैं, उनके ऊपर दया करना वो निर्धारित करता है और उनको बचा लेता है। वो जिस पे दया करना चाहता है उस पर दया करता है। जिस प्रकार से हम रोमियो 9 में भी हम पढ़ते हैं। इसके अलावा हम इफिसियों 1 का 11 में हम पढ़ते हैं, मसीह में हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार, खुद की इच्छा के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर विरासत बने। तो बिना शर्त चुनाव जब हम देखते हैं वो इसलिए कि परमेश्वर जो संप्रभु है वो अपनी संप्रभुता को हर मनुष्य के जीवन के अंदर एक्सरसाइज करता है और वो उसको एक्सरसाइज करना छोड़ नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि वो जो लोग जो नरक की तरफ जा रहे हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार अपनी संप्रभुता में उनको बचा लेता है ना। हम प्रयत्न करते हैं, लोग सुसमाचार सुनाते हैं, 20 लोगों सुनाते हैं, उनमें से कभी कोई भी पश्चाताप नहीं करता, कभी 10 लोग सुनाते हैं, उनमें से 2 लोग विश्वास कर लेते हैं। तो एफर्ट्स तो मनुष्य के द्वारा लगाए गए हैं, लेकिन उसमें जो परमेश्वर के चुने हुए बेड़े हैं वो उस परमेश्वर की आवाज सुनकर उनके पास हो लेती है। ये कैसे होता है? जिस प्रकार से हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं और यूहन्ना में पढ़ते हैं कि परमेश्वर की जो भेड़े हैं वो उसकी आवाज सुन लेती है ना। इस प्रकार से हम जान पाते हैं कि बिना शर्त चुनाव की आवश्यकता क्यों है। अगर आप रोमियो 9 का 11 और 12 पढ़ेंगे, उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है। बहुत सारे लोग इसको बहुत कभी भी इस रोमन चैप्टर 9 पे मैंने हमारी चर्च के अलावा और जो लोग रिफॉर्म है उनके अलावा कभी भी इसके ऊपर कोई प्रचार नहीं सुना। और क्यों करते हैं? वो इस चीज के आगे घुटना टेकना ही नहीं चाहते। वो परमेश्वर को अपनी समानता में ही एक्सेप्ट करके उसको परस्यू करना चाहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से परमेश्वर ने अपने आप को वर्णन किया अपने पवित्र शास्त्र में, उसका घुटना नहीं टेकना चाहते। रोमियो 9 का 11-12 इस प्रकार से कहता है, और अभी तक न तो बालक जन्मे थे और न उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा, जो परमेश्वर की इच्छा है, जो वो करना चाहता है, जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने वाले पर बनी रहे। उसने कहा जेठा छोटे का दास होगा। अब देखो उत्पत्ति 25 अध्याय में ये बात हुई थी और वहां से हम वो यहाँ पे पौलुस इस प्रकार से समझा रहा है, क्या बता रहा है कि परमेश्वर की जो मनसा, परमेश्वर जो करना चाहता है वो करता है। वो संप्रभु परमेश्वर, उसको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका डिसीजन उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं करता। आपको डिसीजन देने की क्षमता भी तो परमेश्वर देता है। आप डिसाइड कर कब कैसे कराओगे? लाजरस कैसे डिसाइड कर पाएगा कि मुझे बाहर आ? वो तो मर चुका है ना। मरा हुआ मनुष्य कभी भी श्वास नहीं लेता। उसी प्रकार से आत्मिक रूप से मरा हुआ मनुष्य कभी भी आत्मिक श्वास या फिर आत्मिक रूप से श्वास नहीं लेता। तो हमें हमेशा क्या देखना है? वचन क्या कहता है? वचन में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर की मनसा, जो उसके चुन लेने के अनुसार परमेश्वर की इच्छा थी और परमेश्वर ने ये चीज की। ये परमेश्वर की संप्रभुता है और वो परमेश्वर अपनी संप्रभुता के द्वारा महिमा पाना चाहते थे। या अय्यूब 42 के 2 में हम देखते हैं इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है ना, और तेरी योजना में से कोई भी रुक नहीं सकती। इस प्रकार से अय्यूब 42 के 2 में लिखा है। तो क्या क्या कहता है कि परमेश्वर, अगर आप अय्यूब का 42 अध्याय और उस कॉन्टेक्स्ट सब पढ़ोगे तो आपको और चीजें समझ आएगी कि परमेश्वर संप्रभु है, जो वो करना चाहता है वो करता है। और इस प्रकार से जो लोग है, जो पाप में लिप्त लोग है, जो नरक की ओर जा रहे हैं, उनको बचा कर वो अपनी संप्रभुता को दिखाना चाहता है, उसके द्वारा महिमा पाना चाहता है। और ये वो करना छोड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो ही इज वेरी गॉड। वो यही तो परमेश्वर है। वो परमेश्वर होना नहीं छोड़ सकता, वो संप्रभु होना नहीं छोड़ता, वो पवित्र 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 होना नहीं छोड़ता। इसलिए इस प्रकार से हम देखते हैं कि बिना शर्त चुनाव की आवश्यकता है। और एक जो लास्ट चीज है वो हम देखेंगे, वो ये कि जब ये जो डॉक्ट्रिन है, जो सिद्धांत है, ये बाइबल ही बताती है। क्यों बताती है? ताकि आप और मैं जान ले कि आप हो कौन, हम हैं कौन, हमारी वास्तविकता क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है, हम एक्चुअल में है क्या। हम बोस्ट करना चाहते हैं, हम परमेश्वर के जो काम किया उसमें जोड़ना चाहते हैं। कहीं भी चले जाओ, कहीं चले जाओ, कुछ ना कुछ चाहते हैं कि नहीं हमने किया, हम क्यों? क्योंकि वो जो पाप जो
शैतान ने किया था, लूसीफर ने किया था, जो बाद में शैतान के रूप में आज जाना जाता है, जो पाप हवा से करवाया गया था, वो ही तो काम आज भी लोगों में और चर्चेस में देखने को मिलता है कि वो इसको एक्सेप्ट नहीं करने पा रहे। क्यों नहीं करने पा रहे? आप जस्ट सोच के देखो, बाइबल के आधार पर तोल के देखो कि हो क्या रहा है, कौन आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, कौन आपको, मतलब आप परमेश्वर क्यों बनना चाहते हो, आप आपकी इच्छा वो क्यों है? क्योंकि यही तो पाप था जो लूसीफर ने किया था। और वो लूसीफर जब उसने हवा को जब बरमाया था, तो वो जो पाप की जो अवस्था है वो सभी मनुष्य के अंदर है। और आपका इस चीज के ऊपर एरोगेंट होना, विरोधाभास दिखाना, ये दिखाता है कि वाकई आप और हम मरे हुए हैं पापों में, और हम रिबेल करते हैं। और परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर आपको और मुझको ये बताना चाहता है कि तुम कौन हो और मैं कौन हूं। और इसलिए बिना शर्त चुनाव है, वो ये बताता है, ये परमेश्वर जो वो स्वयं कितना महान और अद्भुत, सच्चा, सामर्थ्य, सब चीजों के ऊपर कंट्रोल करने वाला परमेश्वर वो है। और हम कीड़े सरीखे याकूब से भी तुच्छ लोग हैं, समझिए ना, डस्ट है ना। तो इसलिए जिस प्रकार से इफिसियों 2 का 8 और 9 में पढ़ते हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। परमेश्वर ने दान के रूप में दिया, और नए कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि लेकिन हम तो घमंड करना चाहते हैं ना, हम तो ऐड करना चाहते हैं, हम तो जोड़ना चाहते हैं, हम हम्बल नहीं होना चाहते, हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हमारी टोटल डिप्रेविटी को, कि हम कितने पाप में लिप्त लोग हैं ना। ये जी वेरी रिजेक्शन ये बताता है कि हम वाकई हम है कौन, है ना। सो इसलिए ये जो बिना शर्त चुनाव है, इसकी आवश्यकता है ना। एक दो वचन पढ़ के हम समाप्त करेंगे। इसलिए रोमी 9 का 16 लिखा, इसलिए यह न तो चाहने वाले की, न दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाली परमेश्वर की बात है। ये परमेश्वर ही तो है, वही तो दया करना चाहता है, और इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा, और जो परमेश्वर की दया है वो महिमा पाती है। और हम कौन है, हमारी वास्तविक जमीन से वाकिफ होते हैं ना, उसके द्वारा भी परमेश्वर महिमा पाते हैं। रोमियो 3 का 27-28 में लिखा हुआ है, तो घमंड करना कहाँ रहा, उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के। इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों के बिना विश्वास के द्वारा हुआ, कि मनुष्य व्यवस्था के कामों के बिना विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। तो विश्वास है वो परमेश्वर यहोवा का दान है ना। अपनी चीजों को देखा, जाना, समझा, और उम्मीद करता हूँ कि ये चीज भी आपको समझ आई होगी